बोले बापू के दर्शन सीएम करने गए, बापू के दर्शन पीएम करने गए। मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया। वैसे तो हम भाषण तो बक बक करना तो बहुत जानते। अभी जो मुख्यमंत्री बने जो, मैं फल फेंका, उनके विरोधी के हाथ में नहीं आए। फिर दूसरा फेंका, इन्होंने झेल लिया। मैं क्या तुम्हारा छक्का लग गया। आसूमल सिरुमुलानी से आसाराम बापू बनने की कहानी एक सामान्य व्यक्ति के असाधारण उभार और पतन की गाथा है। 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्मे आसूमल का परिवार भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद अहमदाबाद गुजरात में बस गया। उनके पिता थाउमल की परचून की दुकान थी, लेकिन आसूमल की महत्वाकांक्षा उन्हें छोटे मोटे कामों तक सीमित नहीं रख सकी। साइकिल की दुकान पर काम करने से लेकर तांगा चलाने और कथित तौर पर शराब का धंधा करने तक आसूमल का शुरुआती जीवन साधारण और विवादों से भरा रहा। लेकिन 1960 के दशक में कच्छ के संत लीला शाहजी महाराज से दीक्षा लेकर उन्होंने खुद को आसाराम के रूप में पुनर्जनन किया। यह वो मोड़ था जहां से एक स्वयंभू संत का साम्राज्य शुरू हुआ, जो धर्म को धंधा बनाने का प्रतीक बन गया। आसाराम ने 1972 में अहमदाबाद के मोटेरा में साबरमती नदी के किनारे अपनी पहली झोपड़ी से आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उनकी रणनीति सरल थी, हिंदू शास्त्रों को आसान भाषा में पेश करना, तांत्रिक सम्मोहन कला का उपयोग और मुफ्त भोजन के जरिए भीड़ जुटाना। उनके सत्संगों में हजारों लोग आने लगे। 1980 के दशक तक आसाराम ने गुजरात से बाहर कदम रखा और पूरे भारत में आश्रम खोलने शुरू किए। उनकी वेबसाइट के दावे के अनुसार एक समय उनके 400 से ज्यादा आश्रम और 4 करोड़ अनुयायी थे। आसाराम की लोकप्रियता का आधार उनकी मार्केटिंग रणनीति थी। वे टीवी चैनलों पर प्रवचन देते, धार्मिक पत्रिकाएं छापते और गुरु पूर्णिमा जैसे अवसरों पर गुरु दक्षिणा के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा करते। उनके आश्रम में 40 से ज्यादा गुरुकुल थे, जो भक्तों के बच्चों को आकर्षित करते। राजनेताओं और मशहूर हस्तियों का समर्थन भी उनकी ताकत बना। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारों ने उन्हें जमीनें दी और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता उनके मंच पर दिखे। आसाराम ने सम्मोहन और करिश्माई व्यक्तित्व के दम पर एक सामान्य तांगे वाले को बापू बना दिया, जिसे लाखों लोग भगवान मानने लगे। आसाराम का साम्राज्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि आर्थिक भी था। आयकर विभाग की 2016 की जांच के अनुसार उनकी संपत्ति 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। कुछ अनुमानों में इसे 10,000 करोड़ तक बताया गया। उनका बिजनेस मॉडल बहुआयामी था। अगर उनकी गुरु दक्षिणा और दान की बात करें तो गुरु पूर्णिमा जैसे आयोजनों में भक्त मोटी रकम दान करते थे। एक भक्त ने बताया कि उसने अपनी कमाई का 80% तक आसाराम के आश्रम में खर्च किया। वहीं अगर उत्पादों के कारोबार की बात करें तो आसाराम ने साबुन, शैम्पू, अगरबत्ती और आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने का व्यवसाय शुरू किया। उनके आश्रम इन उत्पादों को भक्तों को बेचते, जिनसे मुनाफा बढ़ता। और अगर आश्रम और गुरुकुल की बात करें तो 400 से ज्यादा आश्रम और 17,000 बाल संस्कार केंद्र न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि रियल एस्टेट और शिक्षा के जरिए कमाई का स्रोत भी थे। बात अगर प्रिंटिंग प्रेस और मीडिया की करें तो धार्मिक पत्रिकाएं और प्रवचनों की रिकॉर्डिंग बेचकर भी वे मुनाफा कमाते। आसाराम ने धर्म को एक ब्रांड में बदल दिया। उनके आश्रमों में भक्तों को ये विश्वास दिलाया जाता था कि दान से उनकी आने वाली पीढ़ियां तर जाएंगी। ये भावनात्मक और आध्यात्मिक ब्लैकमेल उनके साम्राज्य की रीढ़ थी। उनके बेटे नारायण साई और पत्नी लक्ष्मी भी इस धंधे में शामिल थे। हालांकि बाद में उन्हें ट्रस्ट से बाहर निकाल दिया गया। अब बात करते हैं इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। आसाराम का पतन 2008 में शुरू हुआ, जब अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में 2 बच्चों की रहस्यमय मौत हुई। इस घटना ने उनके आश्रमों पर सवाल उठाए और कई नेताओं ने दूरी बनानी शुरू की। लेकिन असली झटका 2013 में लगा, जब उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की ने जोधपुर के आश्रम में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। लड़की के माता पिता को बताया गया कि उनकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है और आसाराम उसे ठीक करेंगे। 15 अगस्त 2013 की रात आश्रम में कथित तौर पर रेप हुआ। दिल्ली पुलिस ने 19 अगस्त 2013 को एफआईआर दर्ज की और मामला जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर हुआ। जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा की अगुवाई में पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी नाटकीय थी। भक्तों ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन लांबा की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। 2018 में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को नाबालिग से रेप का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जज मधुसूदन शर्मा ने कहा कि ऐसे आदमी को कभी भी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद 2013 में गुजरात की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर 2001 से 2006 के बीच रेप और बंधक बनाने का आरोप लगाया। 2023 में गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को इस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन केसों के दौरान 10 से ज्यादा गवाहों पर हमले हुए, जिनमें 3 की हत्या कर दी गई। आसाराम के समर्थकों ने पुलिस अधिकारियों जैसे अजय लांबा और जांच अधिकारी चंचल मिश्रा को धमकियां दी। मिश्रा को आईईडी ब्लास्ट से मारने की साजिश भी सामने आई। 12 साल जेल में बिताने के बाद भी आसाराम का साम्राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 2025 तक उनके 450 आश्रम और 17,000 बाल संस्कार केंद्र सक्रिय हुए। हालांकि कई गतिविधियां कम हो गई। आयकर विभाग के अनुसार उनकी संपत्ति अब भी अरबों में है, जो ट्रस्टों के जरिए संचालित होती है। हालांकि उनके बेटे नारायण साई भी रेप केस में जेल में है और उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। आसाराम को स्वास्थ्य कारणों से 2024 और 25 में पैरोल मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। उनके समर्थक अब भी उन्हें पाक साफ मानते हैं और कुछ का दावा है कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन कानूनी और सामाजिक दबाव ने उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अब बात करते हैं कि धर्म को धंधा कैसे बनाया गया। आसाराम ने धर्म को धंधा बनाने के लिए 3 रणनीतियां अपनाई: भावनात्मक शोषण, आर्थिक मॉडल और सामाजिक प्रभाव। उन्होंने भक्तों को मोक्ष और पुण्य का लालच देकर दान मांगा। उनके आश्रम एक व्यवसाय की तरह चलते थे, जहां उत्पाद बिक्री, शिक्षा और रियल एस्टेट से कमाई होती थी। राजनेताओं और सेलिब्रिटीज का समर्थक उनके ब्रांड को मजबूत करता था, लेकिन उनका पतन इस बात का सबूत है कि धर्म के नाम पर शोषण लंबे समय तक नहीं चल सकता। 2012 के निर्भया केस पर उनकी विवादित टिप्पणी ने उनकी छवि को पहले से ही धक्का पहुंचाया था। रेप केसों ने उनके भक्तों का भरोसा तोड़ा और कानूनी कार्रवाई ने उनके साम्राज्य की नींव हिला दी। आसाराम की कहानी यह सिखाती है कि धर्म और आध्यात्मिकता का दुरुपयोग शक्ति और धन दे सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वो साम्राज्य धूल में मिल जाता है। आज 82 साल की उम्र में आसाराम जोधपुर जेल में हैं और उनका साम्राज्य भले ही पूरी तरह खत्म न हुआ हो, लेकिन उनकी चमक फीकी पड़ चुकी है।